हाय मोदी, आखिर तू क्या कर दिया मोदी। क्यों ये नफरत की आग, जो नफरत की आग अगर किसी ने जल लगाई है तो इस भारतीय जनता पार्टी फांसीवादी सरकार और गोडसेवादी विचारधारा के लोगों ने लगाई है। हिंदू मुस्लिम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब विधायक का प्रतिनिधि पेशाब कर रहा आदिवासी के ऊपर तो विधायक को सस्पेंड अयोग्य घोषित क्यों नहीं किया। ये जो मेरे गोबर भक्त थे, अंधभक्त थे, ये आज मुझे माला हार डालने क्यों नहीं आए। अब सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल और फाइनल, मैं ज़्यादा कुछ तो कहना ये नहीं चाहता हूँ। क्यों नहीं कहना चाहता, क्वार्टर फाइनल तो आप देख चुके, हिमाचल देखा, कर्नाटक देखा। हालांकि लोग कहते हैं कि गुजरात, तो उस पर जाना नहीं चाहता हूँ, इंटरव्यू बड़ा हो जाएगा, उसका बता सकता हूँ। बात मुद्दे की ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की तानाशाही इस देश के भीतर फैला रखी है, ये अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है कि कोई देश का प्रचार मंत्री इस हद तक गिर सकता है कि कल जब एयरपोर्ट पे कोई रिसीव करने नहीं आए तो इधर उधर देखते हुए ऐसे घबरा रहे थे कि आखिर ये जो मेरे गोबर भक्त थे, अंधभक्त थे, ये आज मुझे माला हार डालने क्यों नहीं आए। अब बताना चाहता हूँ, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, चाहे राजस्थान की बात कर लीजिए, तेलंगाना और मिजोरम में दो अलग स्टेट है जहां पर अन्य पार्टियों की सरकार है, डायरेक्ट फाइट नहीं होती है। तेलंगाना का मैं लिख के दे रहा हूं कि अब की बार वहां कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। आपने राहुल गांधी जी की वहाँ पे जो रैली हुई थी, भली भांति देश पे पूरे देश ने देखी है। और कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश 2018 में भी कांग्रेस पार्टी जीती थी और 2023 में बम्पर जीत के साथ, प्रचंड लहर और रिकॉर्ड बहुमत के साथ तीनों ही प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और मिजोरम में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जनता तो मोदी मोदी कर रही है, देश भर में लहर है मोदी की। क्यों नहीं करेगी मोदी मोदी, मुझे बताइए। आखिर 18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री कहूँ या प्रचार मंत्री, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। बिल्कुल आज इस देश की हर एक जनता ये बात कह रही है, हाय मोदी, आखिर तू क्या कर दिया मोदी। क्योंकि जब लोग ने वोट दिया था मोदी जी 2014 के बाद इस देश में जो फांसीवादी गोडसेवादी सरकार बनी, ये विश्वास के साथ दिया था कि देश में कुछ नया बदलाव होगा, लेकिन देश ही बिक जाएगा, इस बात की तो किसी ने कल्पना इस भारत देश के भीतर नहीं की। तो हो गए, अच्छे दिन तो आ गए देश की जनता, मजबूत हाथों में देश। किसने नहीं कहा कि मजबूत हाथों में देश नहीं है। मैं तो ये कहना अरे बिल्कुल, आप ये पॉइंट मत गिनाइए। क्यों है, बिल्कुल, अरे आप इनकी बात कर रहे हैं, इसके लिए तो उनकी जो खरीदी गई मीडिया है, आप देख लीजिए, देश का एक एक नेशनल मीडिया क्या नहीं किया उसने मोदी जी के लिए। हर संभव प्रयास किया। जिस तरह पूरी महाभारत में जब द्रौपदी वस्त्रण होने की बारी आई तो कितने धर्मात्मा वहाँ बैठे हुए थे। नाम गिनाना चाहूंगा, भीष्म से लेके कर्ण तक, दुर्योधन। तो मुझे नहीं, सुन तो लीजिए, जब एक दुर्योधन ने पूरे धर्मात्माओं का मत भ्रंश कर दिया, ध्यान भ्रष्ट कर दिया, तो अकेले मोदी जी ने पूरे देश के नेशनल टीवी पे चलने वाली एक एक हेडलाइन को इस तरह से घोषित कर दिया कि मोदी नहीं तो कौन। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी बचा सकता है, क्योंकि जितना आज देश में सर्वमान्य नेता कोई है तो राहुल गांधी है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी IT सेल ने करोड़ों खर्च किए हैं राहुल गांधी को पप्पू बनाने। IT सेल ने जो काम किया वो तो सोशल मीडिया के माध्यम से किया। असली काम अगर किसी ने किया तो देश का जो चतुर्थ स्तंभ होता है, जो काम करता है राजनीति में, उसने किया। किस तरह से किया कि रोज सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात की 12 बजे तक हर एक प्रोग्राम सेट कर दिया कि किस तरह इस देश को हिंदू मुस्लिम की आग में झोंका जाए। क्यों झोंका जाए? क्योंकि आज से लगभग 100 साल पहले नागपुर के भवन में एडगेवार जी ने एक कल्पना की थी कि कैसे इस देश को तोड़ा जाए, और उन्हीं के वंशजों ने इस देश को एक बार तो तोड़ दिया, एक कल्पना परिपाटी दे दी थी। आज की बात कह रहा हूँ ना, पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं किस तरह अंबानी अडानी को इस विश्व के ऊपर एक मंच पे पूरे सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, कैसे देखते हैं?
राहुल जी का जो बहाल होगी? बिल्कुल डेफिनेटली बहाल होगी। उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ क्या नहीं किया। आपको बताइए कितने मंत्री है देश के भीतर, बताइए एनडीए सरकार में कितने मंत्री है। आप बताइए ना। मैं बताना चाहता हूँ कि 70 से अधिक मंत्री इस देश के भीतर निवास करते हैं इसी लुटियंस में। लेकिन जब कोई भी प्रोग्राम हो तो हरी झंडी दिखाने कौन जाता है? देश के फिर 4 मंत्री जाते हैं। अरे जो वंदे भारत मंत्री थे यहाँ पर, तकलीफ 4 है? मंत्री कह रहे हैं बार बार। आपको तकलीफ है? नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि जब हरी झंडी वंदे भारत को या किसी भी चीज को दिखाने की बारी आती है तो कौन दिखा रहा है? सिर्फ और सिर्फ फिर 4 मंत्री दिखा रहे हैं। लेकिन जब बालासोर में घटना हुई, बालासोर में जो विध्वंस हुआ, तो एक और मंत्री है अश्वनी वैष्णव जो कि नए नए मंत्री है। मैं तो कहता हूँ राजनीति में ही बिल्कुल अवतार हुआ है उनका। मोदी जी और के जिस राज्य में तरह से उनका अवतार हुआ है, एक सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, अब नहीं रहे, 19 तक थे। हुकुमदेव नारायण बिहार से आते थे, उन्होंने कहा था कि ये 9 महीने में तो बच्चा बड़ा होता है, पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर काम करेगा। लेकिन उसी तरह ठीक ज़्यादा से ज़्यादा 2017 का जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें मंत्रालय मिला किसको? अश्वनी वैष्णव को। एक से बढ़ के एक मंत्रालय दे दिया गया और उसके सिर्फ 5-6 दिन पहले ही उनको देश विकास की ओर जा रहा है मोदी जी के राज में। 400 सीट लोकसभा में और 4 राज्य विधानसभा में जीत रही है 2024 में। आपको कहना चाहता हूं कि एक रिकॉर्ड अगर किसी ने बनाया था तो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने बनाया था 1984 में 418 सीट का। लेकिन ये देश राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 458 सीटों का वो रिकॉर्ड भी तोड़ेगा और 419 से अधिक सीट कांग्रेस पार्टी अकेले अपने पूर्ण बहुमत के साथ 2024 में सरकार बनाने जा रही है। राहुल गांधी एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं है, कभी मणिपुर, कभी खेत, कभी कुछ कहीं जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? इंटरटेनमेंट वो करता है जो प्रचार हो, मदारी हो। इंटरटेनमेंट किया ना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, 4 बार के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंटरटेनमेंट किया। मैं कहना चाहता हूं देश से, जब विधायक का प्रतिनिधि पेशाब कर रहा आदिवासी के ऊपर तो विधायक को सस्पेंड अयोग्य घोषित क्यों नहीं किया? अरे उसको किसी दूसरे आदमी का पैर धो के पैर चरण स्पर्श नहीं पीना। और तो और पूरे आदिवासी समाज का, पूरे हर एक समाज का इंटरटेनमेंट कर रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सम्मान किया है। हाँ किया तो है, आपने देखा है भैया, देखा है ना। सम्मान ऐसे किया जाता है कि भैया आपको गले में माला डाली गई और फिर थप्पड़ मार दिया। पैर धोकर किया है। मैं पैर धोके नहीं, चरण अमृत पिया है उन्होंने। उसी तरह कहना चाहता हूँ जिस तरह की साजिश उन्होंने लाडली बहना योजना के नाम पे मध्य प्रदेश को थमा रखी, लाडली बहना योजना। मोदी जी के नेतृत्व में जो है देश आगे बढ़ रहा है। देश सुरक्षित हाथों में, हिंदू सुरक्षित है, मंदिर सुरक्षित है। आपने बड़ा लाजवाब सवाल पूछा, हिंदू सुरक्षित है, मंदिर सुरक्षित है। मैं तो सवाल का जवाब देना चाह नहीं रहा था, लेकिन आप सुनना चाहते हो तो कह देता हूँ कि इस देश से पहले प्रधानमंत्री थे, कई सारे धर्मों के हुए, ऐसा तो कह नहीं सकते। लेकिन क्या उस समय क्या परिस्थितियाँ थी? आज अगर किसी मुस्लिम को किसी हिंदू ने तमाचा मारा तो भारतीय जनता पार्टी उसको अपने आईटी सेल का अध्यक्ष नियुक्त करके तभी पदाधिकारी नियुक्त कर देती है। ये नफरत की आग, जो नफरत की आग अगर किसी ने जल लगाई है तो इस भारतीय जनता पार्टी फांसीवादी सरकार और गोडसेवादी विचारधारा के लोगों ने लगाई है। हिंदू मुस्लिम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और सुन लीजिए, ये यही करते हैं कि हिंदू सुरक्षित है। अरे भैया कहाँ हिंदू सुरक्षित है? टमाटर का क्या रेट है भैया बताओ जरा, दिल्ली में क्या रेट है? 200 से ऊपर ही है ना। अरे सुन तो लो यार, हिंदू को कितने मिल रहा बताओ? हिंदू को टमाटर कितने रुपए में मिल रहा? सेम रेट। और मुसलमान को बता दो सेम रेट। अबे सुन लो, लेकिन दाल सुन तो लो। महंगाई अरे मुस्लिम महंगाई का कारण कैसे हो सकता है? मैं कहना चाहता हूँ, एक बात बताओ कि जो दाल खरीद रहे हो आपको 150 में मिल रही है तो मुसलमान को क्या 250 में मिल रही हो तो कोई हाँ भरो जल्दी हाथों भर दो भाई। अगर इंटरनेशनल मार्केट जो काम कर रहा है महंगाई के मामले में, देश भी उसी अनुसार काम कर रहा है। आप देख रहे हैं ना महंगाई भैया, दूध का पाउच आपको 10 रुपए में हिंदू को मिल
रहा आमदनी तो बढ़ क्या रही है लोगों मुसलमान को 30 लोगों रुपए की आमदनी भी बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है। लाखों युवा बेरोजगार हो चुके हैं, घर भ्रष्ट हो चुके हैं। कह देना एक बात चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं ये नफरत की राजनीति है। और मोहब्बत के बाजार में राहुल गांधी जी ने अलवर में कहा था कि ये मोहब्बत के बाजार में और नफरत की जो बाजार मोदी जी ने खोला है, लंबे अरसे से जो खोला है, उसमें अब मोहब्बत का बाजार खुल चुका है। पहले दुकान खुली हिमाचल में, गोडाउन खुला कर्नाटक में, और 5 राज्यों की जब पूर्ण बहुमत की कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो बाजार दिसंबर में खुल जाएगा। और उसके बाद होलसेल और जो नहीं कहते हो आप, ये क्या कहते हैं, बिग सेल और बिग बाजार वाला कंसेप्ट 2024 में लागू हो जाएगा। निश्चिंत रहिए।